स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल पर सबसे बड़ी खबर के साथ आगे सामने मोदी यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जैसे ही पहले चरण के चुनाव हो गए वैसे ही राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की ओर से ईवीएम को लेकर एक नोटिस जारी किया गया है। दोस्तों बताएंगे क्या कहा गया है कार्यकर्ताओं को और किस तरीके की तैयारी के लिए पूरी तरीके से तैयार रखा गया है दोस्तों, और किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं जो परिवर्तन के बड़े संकेत बिहार के अंदर दे रहा है। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर जहां पर बीजेपी के बड़े नेता गए थे मुस्लिम महिलाओं के साथ में बदतमीजी करने के लिए दोस्तों, जिसके बाद वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ जमकर विरोध करते हुए उल्टे पांव लौटाया गया है। बताएंगे कौन से क्षेत्र से है ये बड़ी अपडेट। और इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा का सांसद चुनाव के बड़े नियम के उल्लंघन से जुड़े मामले को लेकर पकड़ा गया है दोस्तों, क्या सदस्यता रद्द होगी, बताएंगे क्या चलेगा कोई मुकदमा, डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के पहले चरण के चुनाव के बाद अब सभी लोगों को ईवीएम के स्ट्रॉन्ग रूम पर नजर बनाए रखनी चाहिए और जब तक 14 तारीख को अंतिम वोट काउंट ना हो जाए, गिनती ना हो जाए, तब तक नजर नहीं हटानी है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव में पहली बार अप्रत्याशित मतदान का प्रतिशत देखने को मिला है दोस्तों। पिछली बार 2020 के चुनाव में 57% लोगों ने बिहार के विधानसभा चुनाव में वोट डाला था दोस्तों, और इस बार यह आंकड़ा बढ़कर 70 के ऊपर जा रहा है। आपको बता दें कि नए तरीके के रिकॉर्ड वाले आंकड़े के सामने आने के बाद यानी 13-13, 14-14% के इजाफे को लेकर अब पूरी तरीके से स्थिति बदलाव को लेकर बन रही है दोस्तों, और इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की ओर से पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को अलर्ट भेजा गया है दोस्तों। दरअसल हुआ ये कि जैसे ही शाम को चुनाव खत्म होने को आए, राष्ट्रीय जनता दल ने एक मैसेज जारी करते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के सभी पोलिंग एजेंटों, नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील है कि मतदान खत्म होने के बाद ईवीएम सील होने तक और उसके बाद जब तक ईवीएम को स्ट्रॉन्ग रूम तक नहीं पहुंचा दिया जाता तब तक आप लोगों को उसकी निगरानी करनी है। मतदान खत्म होने के बाद जिस गाड़ी में ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम ले जाया जाएगा, आप लोग उस गाड़ी का पीछा करके स्ट्रॉन्ग रूम तक जाइए और उसको स्ट्रॉन्ग रूम तक छोड़कर आइए और ये देखिए कि ईवीएम को सही तरीके से स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर रखा गया है या नहीं रखा गया है। आप लोग उस गाड़ी का पीछा करिए, साथ ही पार्टी के पोलिंग एजेंट पीठासीन अधिकारी से फॉर्म 17G प्राप्त करे यानी फॉर्म 17G प्राप्त करे, उसे निर्वाचन अभिकर्ता को उपलब्ध करवाए। सत्ता पक्ष और प्रशासन के द्वारा करवाई जा रही धांधली से बचने के लिए वोटिंग समाप्त होने से पहले सभी पोलिंग एजेंट ध्यान रखे कि मतदान के अंतिम समय लाइन में लगे कुल व्यक्ति जिसे पीठासीन द्वारा पर्ची दिया गया है उसका डिटेल लिखकर रख लेना है। वोटिंग के बाद पीठासीन से फॉर्म 17C जरूर लेना है और फॉर्म 17C के डिटेल को भी चेक करना है। वोटिंग समाप्त होने के बाद ईवीएम को अपने सामने सील करवाना है। वोटिंग समाप्त होने के बाद ईवीएम को वज्र ग्रह में रखने तक ईवीएम के साथ में जाना है। फॉर्म 17C का फोटो पार्टी कार्यालय तथा स्थानीय प्राधिकृत प्रतिनिधि को भेजकर हार्ड कॉपी स्थानीय प्रतिनिधि को देना है। कुल मिलाकर दोस्तों ये पूरी तैयारी करने के लिए कहा गया है, यानी कहीं भी किसी भी तरीके से ईवीएम में कोई गलती ना हो, इसके लिए जरूरी है कि फॉर्म 70C प्राप्त किया जाए और तमाम छोटे डिटेल को देखने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि एक एक राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को सचेत रहना चाहिए और कहीं भी कुछ भी भनक लगे तो तुरंत पार्टी हाई कमान तक जानकारी पहुंचनी चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर इस बार के विधानसभा चुनाव में जबरदस्त तरीके का माहौल बना है दोस्तों। आपको बता दें कि अब जो आंकड़े सामने आने लगे हैं उससे पता चल रहा है कि बड़ी संख्या में लोगों ने इस बार वोट डाला है। आपको बता दें कि 2015 के विधानसभा चुनाव में 1,89,04,787 लोगों ने पहले चरण में वोट डाला था, यानी जो टोटल 121 सीटें हैं जिसमें इस बार पहली चरण में वोट डाले जा रहे हैं, वहां पर 2015 में 1,89,04,787 लोगों ने वोट डाला था, जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव में 2,70,09,219 लोगों ने वोट डाला दोस्तों। और 2025 के चुनाव में केवल 5 बजे तक 2,25,56,748 लोगों ने वोट डाला, यानी केवल शाम 5 बजे तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 18,47,529 अतिरिक्त लोगों ने इस बार वोट डाला है दोस्तों, यानी 18 लाख वोटों का इजाफा हुआ है। यानी अगर आप इसे 121 से डिवाइड कर देंगे तो हर विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 15,268 नए मतदाताओं ने वोट डाला है, यानी एक बड़ी संख्या में इस बार नए मतदाता वोट डालने के लिए मैदान में उतरे हैं दोस्तों। और अमूमन जब एक बड़ा सत्ता परिवर्तन होता है, लोग पुरानी व्यवस्था को हटाकर नई व्यवस्था लेकर आने के लिए तैयार होते हैं, तो जरूर इस तरीके से एकदम बदलाव देखने को मिलता है दोस्तों। 18 लाख नए वोटर का आ जाना कहीं ना कहीं बड़े परिवर्तन के संकेत दे रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि इस बार बिहार ने परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए जोरदार तरीके से मैदान में उतरने का फैसला लिया है और इसी का नतीजा है कि अब ये जानकारी है, तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक के बाद एक कई सारे नेता किसी न किसी बड़ी धांधली में पकड़े जाते हैं। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद का हाल है दोस्तों। आपको बता दें कि
आरएसएस के बैकग्राउंड से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा एक्सपोज हो गए हैं दोस्तों। 5 फरवरी 2025 को यानी कुछ महीने पहले उन्होंने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में वोट डाला था और इसकी तस्वीर उन्होंने खुद से शेयर की थी दोस्तों। और अब बिहार में पहले चरण के चुनाव के लिए वोट डालने के लिए मनसेरपुर बेगूसराय पहुंच गए। यानी आप समझिए कि 7-8 महीने के अंदर दूसरी बार वोट डालने के लिए आए हैं। सवाल ये उठता है कि अगर वो दिल्ली के वोटर थे तो उनको बिहार में आकर वोट डालने की क्या जरूरत पड़ गई। अगर आप भी मानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मानसिकता को और बीजेपी के नेताओं की धांधली करने के एक तौर तरीके को दिखाता है, इसकी जमकर आलोचना की जानी चाहिए दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में वोट डालता है और 7 महीने के 8 महीने के बाद बिहार में आकर वोट डालता है तो जरूर एक बड़ी साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है। और ये कोई 1-2 नेता नहीं है बल्कि ऐसे सैकड़ों लोग हैं दोस्तों। और उसमें ज्यादातर आपको भाजपा के नेता दिखाई देंगे। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अब राज्यसभा के इस सांसद के ऊपर कार्रवाई की मांग की जा रही है और चुनाव आयोग को इसे क्रिमिनल एक्ट के तहत कहीं ना कहीं कार्रवाई के अंतर्गत लेना चाहिए दोस्तों। क्या एक व्यक्ति 2-2 जगह पर वोट डाल सकता है एक ही साल में? ये एक बहुत संजीदा मामला है। इसी के साथ में बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के वोटिंग के दौरान जोरदार तरीके का बवाल हुआ दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता सिवान में जो बुरी तरीके से हार की भनक प्राप्त कर चुके हैं दोस्तों। ऐसे बीजेपी के सिवान के उम्मीदवार देवेश कांत सिंह एक गांव में गए थे जहां पर मुस्लिम महिलाओं के द्वारा वोट डाला जा रहा था दोस्तों। और कहीं ना कहीं बुर्का पहनकर वोट डाले जाने का विरोध कर रहे थे भाजपा के नेता। इस मामले पर स्थानीय लोगों ने बीजेपी के नेता का जोरदार तरीके का विरोध किया और वोट चोर के नारे से बीजेपी के नेता को वहां से दौड़ाया दोस्तों। आपको बता दें कि भाजपा का नेता जानबूझकर विवाद खड़ा करने के लिए गया था, लेकिन स्थानीय लोगों ने इस पूरे मामले पर वापस भेजा। तो अब बीजेपी के नेता को समझ में आ गया होगा कि लोगों के बीच में जाकर जबरदस्ती अगर माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे तो लोग अब उनको वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ ही स्वागत करेंगे। और इसके बाद भाजपा का नेता वहां से भागता हुआ दिखाई दिया दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ कर्नाटका सरकार के मंत्री और मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे का एक बयान आया दोस्तों। प्रियांक खड़गे कहते हैं कि मैं भाजपा नेताओं और सभी आरएसएस के लोगों से आग्रह करता हूं कि वे ऑर्गेनाइजर पत्रिका में प्रकाशित लेख के बारे में जानकारी इकट्ठा करें, उस लेख को पढ़े। जब आप उन संपादकीय लेखों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप इतिहास में कितने राष्ट्र विरोधी रहे हैं। यानी आजादी के टाइम में आरएसएस ने अपने मुखपत्र के माध्यम से जो भारत के आंदोलनों का विरोध किया था और अंग्रेजों का साथ देने की बातें कही थी, उससे साफ स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी के पैतृक संगठन आरएसएस कहीं ना कहीं एक तरीके से अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत के आंदोलन को कमजोर कर रहा था दोस्तों। और ऐसे में प्रियांक खड़गे ने इसी और भाजपा के लोगों का ध्यान आकर्षित करते हुए इनसे बोला है कि पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे और पता करे कि आखिर आरएसएस का बैकग्राउंड क्या था। आप लोग क्या समझते हैं इस पूरे मामले पर? 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में दानापुर के अंदर तकरीबन 10,000 से ज्यादा वोटर वोट डालने के लिए नाव से दूसरी किनारे पर जा रहे थे, लेकिन उनको पुलिस प्रशासन की ओर से रोका गया। ये जानकारी दी गई है। प्रियंका भारती जो राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता है दोस्तों, उन्होंने कहा है कि दानापुर के अंदर कुछ खास लगाव है प्रशासन के लोगों को दानापुर की जनता से, शायद इसीलिए 10,000 लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। पूरे मामले पर वीडियो शेयर किया गया है। प्रशासन के द्वारा जो गलत व्यवहार किया जा रहा है उसकी आलोचना भी की गई है। आप लोग क्या समझते हैं? 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। और विजय सिन्हा को तो हर जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अब अपने विधानसभा क्षेत्र लखीसराय में उनको माहौल खराब होता हुआ नजर आया, यानी उनको समझ में आ गया कि वो बुरी तरीके से फंस गए हैं लखीसराय में। तो अब विजय सिन्हा राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों से भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों ने भी करारा जवाब दिया। यहाँ तक कि बच्चे के द्वारा राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं दोस्तों। भाजपा के नेता कोशिश कर रहे थे कि विवाद को और आगे बढ़ाया जाए, लेकिन अब चुनाव उनका खत्म हो चुका है और ईवीएम में वोट डाले जा चुके हैं दोस्तों। लेकिन जिस तरीके की बौखलाहट विजय सिन्हा में देखने को मिल रही है, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनका चुनाव फंस चुका है और इस बात को ये खुद भी स्वीकार करते हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। जहाँ से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।